फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रखे हैं। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, तो मैं बना रही थी यहाँ पे मस्त सी चाय। तो मैंने कहा बाहर बैठ करके दोनों पति पत्नी पियेंगे चाय, तो इसलिए मैं 2 गिलासों में चाय डाल ली थी। और अब मैं लेके जाऊँगी इसे बाहर से। अंदर की सफाई तो सारी कर दी है, लेकिन अब हो रही है बाहर की सफाई। बाहर की सफाई अभी हुई नहीं है, तो मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं। चाय का अम्बल लग जाता है ना सुबह सुबह, तो मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं, फिर बाहर की सफाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं रखूँगी यहाँ पर चाय, और बाहर से कपड़े भी धुल लेते, मशीन में कपड़े भी डाल रखे थे, और बाहर की सफाई भी हो रखी थी। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी ना, कड़ी पत्ता मंगाना है बोली थी ना मैं। तो यहाँ पे पतिदेव कड़ी पत्ते का छोटा सा पेड़ ही लगता है, इसका टहनी नहीं लगती शायद, तो ये लेकर के आए थे। तो हमने यहाँ पर ग्रो बैग में लगा दिया, और ये बाहर से ही रखा है यहीं पर ही। तो यहीं पर रख देते हम, कहा बाद में इसको ना छत पे रख देंगे। और ये मैं बाहर से आपको दिखा रही थी। कहते हैं ना, इंसान तो इंसान की खुशी नहीं चाहता, लेकिन देखिए पक्षी भी ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे से। यहाँ पर ऊपर चिड़िया बैठी थी ना, देखिए छोटी सी हैं, बच्चे हैं ये 4-5। इन्होंने अपना घोंसला बना रखा था ना यहाँ पे पोल पे, और ये बड़ी सी चिड़िया आ करके ना, देखिए उनका पूरा घोंसला उजाड़ दिया इसने। सारे उसमें से सारे घास निकाल करके ना सब फेंक दिया उसने। बड़ी सी चिड़िया ने देखो उन बेचारों का घोंसला ही तोड़ दिया। इतना बुरा सा लगा था। मैंने कहा देखो इंसान तो है, लेकिन पक्षी भी ऐसे हैं। तो यहाँ पर अब हमारा हो रखा था नाश्ता, नहा धो लिया था मैंने, पूजा पाठ मेरी हो गई थी। तो यहाँ पर बनाए थे कल शाम को ना हमने मोमो बनाए थे। परसों मेरे भैया भाभी लोग बोल रहे थे ना, दिन के टाइम में बताया उन्होंने 1-1:30 बजे के टाइम में कि हमारे मोमो बनाना, फिर हम शाम को वापस हो जाएंगे। फिर इतनी जल्दी भी नहीं बन पाते हैं ना, फिर उनको लेने जाना पड़ता। फिर थोड़ी देर बैठो, कोई आता है तो बैठो, चाय पानी बनाओ, तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हमने कहा जब यहाँ रहने को आओगे रात को तभी बनाएंगे, क्योंकि इतना टाइम था भी नहीं ना, फिर शाम को जाना भी था। तो इतनी जल्दीबाजी में हपड़ दपड़ में नहीं हो पाता ना। तो मेरे रिशु ने फटाफट से उसने मन में ले लिया, मैं मोमो बना, पीछे लग गया उसी से। फिर मैंने कहा मैदे के मोमो तो नहीं बनाने, ज़्यादा मैदा खाना अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने कल ना आटे के मोमो बनाए थे। और आटे के मोमो भी ना सच में बहुत ही टेस्टी होते हैं। जैसे मैदा के बनते हैं ना, वैसे आटा गूंद के भी बनते हैं, और आटे के मोमो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा अब जब भी बनाएंगे ना आटे के ही मोमो बनाएंगे, मैदे के नहीं बनाएंगे। मैदा ज़्यादा खाना ना ठीक भी नहीं रहता है। तो आटे के मोमो भी बड़े टेस्टी थे। आप सब भी बनाना ज़रूर अपने घर में। खाना बनाने का टाइम हो गया है, और आज मैं बना रही हूँ आलू और न्यूट्रीले की चने की सब्जी मिक्स। और बाहर ना धूप भी नहीं आ रखी, बारिश भी नहीं आ रखी, मतलब मौसम 50-50 मतलब बहुत कम सी दोपहर के बादल लगे हैं। तो यहाँ पे मैं काट लेती हूँ धनिया। अब मैंने कहा आपसे भी मुलाकात कर लेती हूँ, सुबह से ब्लॉग शुरू करा है। और धनिया काट रही थी मैं, तो बिना धनिया के ना मुझे खाना अच्छा लगता है। तो पति जब से बोलते धनिया ले ही आओ, सुबह भी, दिन के खाने में भी, रात के खाने में भी, सब्जी में ना जब धनिया नहीं डालो ना मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने धनिया मंगा रखा। मैंने कहा धनिया काटती हूँ, फिर बनाऊँगी अच्छी सी सब्जी। और आलू न्यूट्रीले चने की सब्ज़ी ना पहली बार बना रही हूँ मिक्स करके। मतलब आज मैंने चने में ना मिक्स नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रीले जो होते हैं सोयाबीन की बड़ी, मिक्स अलग से तो बनाई है आलू न्यूट्रीले की, लेकिन चने के साथ मिक्स नहीं करी। आज मैं चने के साथ मिक्स करके बनाऊँगी, और अच्छी होती है वैसे भी ना मिक्स करके। तो मेरा कट गया धनिया। अब मैं टमाटर प्याज को ना कोड़ लूँगी, कोड़ करके ही डालती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर हो गया था 12:15 साढ़े 12 का टाइम हो गया था, मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ाए थे, और यहाँ पे मैंने बना रही थी आज मिक्स सब्जी, आलू न्यूट्रीले और चने की। पहली बार मैं चने में न्यूट्रीले डाल के बना रही थी, और आलू चने न्यूट्रीले की ना सब्ज़ी काफ़ी अच्छी हो रखी थी। तो यहाँ पर मेरा बन रहा था खाना, दोनों गैस में मैंने रख दिए थे खाना बनाने के लिए। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी ना, थोड़ा सा सूखी सी हो गई थी। इसमें मैंने डाल दिया धनिया। मैंने सोचा था थोड़ा सा सूप हो जाता ना तो शाम के भी ले भी बच जाएगी सोच रही थी, पर बची नहीं थी सब्ज़ी, थोड़ा सी बची थी, बस हो गया। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के हो गई है तैयार। यहाँ पे मैं ढक्का लगा दूँगी। और चावल उधर मैंने चावल रखे हैं, गैस कम कर रखी है, बन ही रहे हैं। तो बाहर मौसम हो गया बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फट से बारिश ही आ जाएगी, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। तो मैंने कहा आधे कपड़े छत में भी डाले ना, तो मैंने कहा फटाफट से छत में जाके कपड़े उठा लेती हूँ, सूख गए होंगे, क्योंकि फिर मशीन में सुखाए हो ना, मैंने कहीं फिर भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे कपड़े। तो मौसम बहुत भयंकर हो गया था, तो मैं जा रही थी छत में। तो ये देखिए कैसा हो गया मौसम।
तो यहाँ पर दिखा रही थी मैं आपको तुरई की बेल। इससे इतनी लंबी हो गई ना, नीचे लगा रखी है और ऊपर पहुँच गई तुरई की बेल। अभी तुरई नहीं हो रखी इसमें, छोटे छोटे से निकल रहे हैं, बहुत होगी इसमें। और इधर वाली बेल सूखी होकर हो रखी थी ना, उसे हमने तोड़ दिया, क्योंकि उससे 3 उस दिन तोड़े थे ना मैंने तुरई, तो बस 3 ही लगे और बाकी सूख गई थी, उसे उखाड़ तोड़ दिया हमने। अब इसमें लगेंगी तुरैयाँ। और मैं यहाँ पर उठा के ले आई थी कपड़े। मैंने कहा इनकी तह लगा लेती हूँ। और बाहर को भी ध्यान जा रहा था, क्योंकि बाहर भी कपड़े टंगे थे ना। मैंने कहा कहीं बारिश आ गई झम्म से तो फिर सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। इसके थोड़ी देर बाद तो आ ही गई थी, मतलब बहुत ही भयंकर की बारिश। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़ों की लगा रही थी तह, और ये साथ में देख रही थी टीवी भी, अपना सीरियल भी चल रहा था साथ साथ में। मैं लगा लूँगी कपड़ों की तह फटाफट से। तो इतने में बाहर देखा तो ना, मैं कपड़े उठा के तह लगाई, तो दूसरे वाले नीचे के कपड़े उठा के ले गई, अंदर उठा के ले गई, तो तह लगाई थी। तो इतनी तेज़ की बारिश आ गई ना, बहुत ही तेज़ की बारिश आ गई थी उस समय। तो उसके बाद तो फिर थोड़ी देर बाद सही हो गया था, फिर बारिश रुक गई थी। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार। सब्जी है आलू चने न्यूट्रीले की, और चावल है, सलाद है। आप सब भी आ जाइए खाने दोस्तों। और यहाँ पर से मैं दिखा रही थी ना, खिड़की से पानी आ गया। इधर की बारिश आती है ना तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने खिड़की बंद कर दी थी, अंदर के कमरे में भी आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे ना फिर ये मेरा सो के उठी थी ना, 4:30-5 बजे का टाइम है। तो मेरे को ना मीठा खाने को मन कर गया, पता नहीं क्यों। मैं ना कभी कभी मेरे को ऐसा होता है, सो के उठती हूँ तो ना मेरे को मीठा खाने का इतना मन कर जाता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ बना के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सिमई रखी थी, थोड़ा सी बची थी, ये भी ख़त्म करनी थी क्योंकि थोड़ा सी बच रखी थी। सिमई थी, और ये गोला नारियल, जो ये इसको मैं ना कोड़ती नहीं हूँ, मैं ऐसे काट के डाल देती हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है कट खाने में ना। तो मेरी बन गई थी थोड़ा सी सिमैयाँ। तो थोड़ा सी रिसू ने और मैंने खाई थी, उसके पापा ने तो खाई नहीं थी। तो आप सब भी खा लीजिए हमारे साथ। और यहाँ पे बन गई थी मेरी सिमई। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग भी समाप्त कर देती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं दोस्त, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए आते हैं, नए देखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय दोस्तों।